Bismillahirrahmanirrahim. This is Irshad and you are watching Ilm Ki Sayyara. Okay, today we are going to discuss about of thermal expansion. Expansion का मतलब क्या है? To increase in size. ठीक है, साइज में जब क्या आती है इंक्रीज आता है, ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, लेकिन ये क्यों ज़्यादा होगा? जब मैं इसको क्या देता हूँ, टेम्परेचर देता हूँ. तो टेम्परेचर देने की वजह से जब किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ में इजाफा होता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं. ठीक है, अब देखिए जो थर्मल एक्सपेंशन है, अगर मैं कहूँ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा. ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये कंट्रैक्ट होगा. आप ले सकते हैं पानी का मिसाल. अगर एक गिलास में मैं वाटर ले लूँ, ठीक है ना, वाटर, और इसको मैं टेम्परेचर दे दूँ. ठीक है, तो जब मैं इसको टेम्परेचर दे दूँ तो ये इसके जो मॉलिक्यूल्स है, ये इसके वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये ज़्यादा होगा और आखिरकार ये सरफेस को छोड़ जाएगा. तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा, ये वेफर में बदलेगा. ठीक है, लेकिन अगर यही सेम वाटर में ले लूँ और इसका टेम्परेचर मैं कम करूँ तो क्या होगा, ये कंट्रैक्ट होगा. इसका टेम्परेचर अगर मैं कम करूँ तो ये कंट्रैक्ट होगा और टेम्परेचर कम करने की वजह से ये जो वाटर है जो लिक्विड स्टेट में है, अब ये किस हालत में बदलेगा, ये सॉलिड में बदलेगा, इससे बर्फ़ बन जाएगा. ठीक है, स्नो बन जाएगा. ठीक है, अब देखिए तो टेम्परेचर का मतलब क्या है कि इसको अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देता हूँ तो इसके साइज़ में इंक्रीज़ भी आ सकती है और डिक्रीज़ भी आ सकती है, बशर्ते कि अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ करो तो साइज़ में इजाफा आएगा, अगर डिक्रीज़ करो तो ये कंट्रैक्ट होगा. ठीक है, अब इधर पर जो थर्मल एक्सपेंशन है इसके बारे में अगर हम सॉलिड के ऊपर बातें करें, ठीक है, सॉलिड्स, तो अगर मैं सॉलिड्स को टेम्परेचर दे दूँ तो इसके साइज़ में क्या आएगा, इजाफा आएगा. ठीक है, इनके सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब जकड़े हुए होते हैं. ठीक है, तो अगर इसको मैं टेम्परेचर दे दूँ तो टेम्परेचर देने की वजह से इसकी मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन ज़्यादा होगी. ठीक है, तो इसके साइज़ में क्या आएगा, इसके साइज़ में इजाफा आएगा. इसके बारे में अब हम डिटेल से बात करने वाले हैं. ठीक है, अच्छा, अकेला ये नहीं, अगर इधर पर मैं कहूँ कि इसको मैंने रॉड लिया और रॉड को मैंने टेम्परेचर दिया तो इसके लेंथ में क्या आया, इजाफा आया. ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ कि ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है. ठीक है, लेकिन अगर इधर पर मैं एक डब्बा ले लो, डब्बा, ठीक है, सॉलिड डब्बा है, किसी आयरन से बनी है. ठीक है, और इसको मैं टेम्परेचर दे दूँ. ठीक है, तो जब मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ तो इसकी वॉल्यूम में इजाफा आएगा. किस चीज़ में, वॉल्यूम में इजाफा आएगा. तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है. ठीक, इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं टेम्परेचर देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट के एरिया में जो है इजाफा आता है तो इस एरिया में इजाफे को कहते हैं सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, अब हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि जो सॉलिड में सॉलिड एक्सपेंड होते हैं ड्यू टू गिविंग टेम्परेचर. तो सबसे पहले हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, सो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ये क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले इंक्रीज इन लेंथ. किस चीज़ में इजाफा आ जाएगा जब मैं इसी सॉलिड को टेम्परेचर देता हूँ, तो लेंथ में ही इजाफा आ जाएगा. ठीक है, अब इधर पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि यार मैंने एक रॉड लिया. ठीक है, मैंने एक रॉड लिया, सॉलिड रॉड है जो प्लास्टिक का है या आयरन का है. ठीक है, इस रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ है मैं इसको लेता हूँ कि LO ओरिजिनल लेंथ ये है. ठीक है, टेम्परेचर इसको मैं देता हूँ. अब टेम्परेचर देने की वजह से इसमें क्या आएगा, इंक्रीज़ आएगा, ये एक्सपेंड होगा. तो लेट फॉर एग्जांपल ये अब इंक्रीज़ हुआ. ठीक है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. तो ये लेंथ हुआ आफ्टर गिविंग द टेम्परेचर LT. ठीक है, तो इधर पर जो चेंज इन, पहला इसका ओरिजिनल टेम्परेचर था और अब मैंने इसको हीट दिया. ठीक है, टेम्परेचर मैंने ज़्यादा किया, तो आफ्टर गिविंग टेम्परेचर इसको मैं लिख सकता हूँ कि TH की वजह से इसमें इतना क्या आया, एक्सपेंशन आया. तो इधर पर जो चेंज इन लेंथ है इसको मैं लिख सकता हूँ कि लेंथ आफ्टर गिविंग टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल लेंथ. ठीक है,
और चेंज इन टेम्परेचर मैं लिख सकता हूँ कि T जब मैंने इसको हीट दिया माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर इसका जो था, ठीक है। अब इधर पर कुछ रिलेशंस है और उस रिलेशंस के बारे में हमें समझना होगा। देखिए भाई कि अगर चेंज आता है लेंथ में, ये कब ज़्यादा आएगा? जब मैं इसको क्या देता हूँ, ज़्यादा टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा लाता हूँ तो लेंथ में चेंज ज़्यादा आएगा। तो मतलब ये पहला रिलेशन हुआ, ठीक है। अब लेंथ में तब्दीली यानी चेंज ज़्यादा आएगा, ये डेल्टा चेंज शो कर रहा है बशर्ते कि ओरिजिनल लेंथ भी ज़्यादा हो, ठीक है। अगर ओरिजिनल लेंथ पहले से ज़्यादा हो तो इसमें चेंज भी ज़्यादा आएगा। अगर ओरिजिनल लेंथ कम है तो इसमें चेंज भी क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिलेशन नंबर 2 हुआ, ठीक है। अब देखिए कि इधर पर मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसा करूँ कि इन दोनों रिलेशंस को अगर मैं कंबाइन करूँ, ठीक है, इन दोनों रिलेशंस को मैं क्या करूँ, कंबाइन करूँ, तो देखिए ये जो डेल्टा एल इधर से इधर तक ये क्या चेंज आया ना, किसी में चेंज आया, लेंथ में चेंज आया। अब देखिए कि इन दोनों रिलेशंस को अगर मैं कंबाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा एल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इधर से हटाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, मैं डेफिनेटली कुछ कांस्टेंट लगाऊंगा। तो अगर कांस्टेंट लगाता हूँ तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, इधर पर कुछ कांस्टेंट आपने लगानी होगी, ठीक है। डेल्टा टी अपनी जगह पर और एल नॉट अपनी जगह पर। तो देखिए डेल्टा एल इज इक्वल टू कांस्टेंट इधर पे है अल्फ़ा डेल्टा टी एल नॉट, ठीक है। तो इधर पर जो ये अल्फ़ा मैंने लिखा, इस अल्फ़ा ये क्या है, इसको मैं कह सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। क्या है ये, अपने साथ नोट कीजिएगा, अल्फ़ा इज़ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखिए जो ये रिलेशन मेरे साथ आया कि चेंज इन लेंथ जो है ये बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर एंड ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, टाइम्स ओरिजिनल लेंथ। अब जो चेंज इन लेंथ है, इधर देखिए चेंज इन लेंथ आफ्टर गिविंग द टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि लेंथ आफ्टर गिविंग द टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी एंड एल नॉट अपनी जगह पर, ठीक है। अब अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कि लेंथ आफ्टर गिविंग द टेम्परेचर ये कितना है, तो मैं कह सकता हूँ कि लेंथ आफ्टर गिविंग द टेम्परेचर अपनी जगह पर छोड़े और ये माइनस एल नॉट इक्वलिटी की उस पार जाएगा तो प्लस एल नॉट हो जाएगा और प्लस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन चेंज इन टेम्परेचर एंड ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब इधर पे भी ओरिजिनल लेंथ है और इधर पे भी ओरिजिनल लेंथ है, तो कॉमन ले लो भाई, ओके। सो इधर पे 1 रहेगा अल्फ़ा और डेल्टा टी अपनी जगह पर, ठीक है। तो ये रिलेशन किसका आया कि लेंथ आफ्टर गिविंग द टेम्परेचर ये किस चीज़ का बराबर होगा। अब इधर पे सोचे कि जो अल्फ़ा है ये जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है ये क्या ही किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। कि डेल्टा एल इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन डेल्टा टी एंड एल नॉट, ठीक है। तो अल्फ़ा अपनी जगह पर छोड़े, ये डेल्टा एल अपनी जगह पर छोड़े और ये जो डेल्टा टी है ये डिवीजन में आएगा और ये एल नॉट भी क्या आएगा, डिवीजन में आएगा। तो जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है ये एक सब्सटेंस में जब इंक्रीज़ आती है, किस चीज़ में इंक्रीज़ आती है, लेंथ में इंक्रीज़ आती है, ठीक है, लेंथ में इंक्रीज़ आती है। चेंज इन लेंथ आती है पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ जब मैं चेंज लाता हूँ किस चीज़ में, टेम्परेचर में, ठीक है। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, तो इधर पर अगर कोफिशिएंट अक्सर एमसीक्यूज़ में आती हैं कि यार व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तो इसके ऊपर थोड़ा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर पर जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है ये क्या है, इंक्रीज इन लेंथ है, यानी चेंज इन लेंथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। लेकिन ये एक सॉलिड में आएगा ये चेंज जब मैं टेम्परेचर तकरीबन 1 केल्विन
राइज करो, ठीक है, पर केल्विन इसको मैं राइज करूँ तो इसको क्या कहते हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्वांटिटीज़ है, इस पर ये लीनियर थर्मल कोफिशिएंट जो है ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए इसकी यूनिट के ऊपर बात कर रहे हैं तो यूनिट इसका क्या होगा, ये देखिए कि अल्फ़ा अपनी जगह पर आपने लिखना है, ठीक है, और जो लेंथ है इसका यूनिट है मीटर, ठीक है, जो टेम्परेचर इसका यूनिट क्या है, केल्विन है सिस्टम इंटरनेशनल में, और ओरिजिनल लेंथ है तो इसका यूनिट भी मीटर है, तो मीटर मीटर के साथ क्या होगा, कैंसिल होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की जो यूनिट है 1/k, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि k ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जो यूनिट है ये केल्विन इन्वर्स है, ये अपने साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि अगर अल्फ़ा आप लोग न्यूमेरिकली इसको थोड़ा डिस्कस करें तो अल्फ़ा न्यूमेरिकली में क्या कह सकता हूँ इसको, क्या लेंथ में इंक्रीज़ आएगा, 1 मीटर इंक्रीज़ आएगा, ठीक है, जब मैं टेम्परेचर को कितना राइज़ करूँ, 1 डिग्री राइज़ करो। अब देखिए अल्फ़ा जो है डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी भी मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि यार ये मटेरियल किस टाइप का है, ठीक है, मटेरियल किस किस्म का है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है ये किसी भी मटेरियल की नेचर के ऊपर जो है क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है, मटेरियल नेचर, ठीक है। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए कंसेप्ट सेम है, जिस तरह हमने लीनियर को एक्सप्लेन किया इसी तरह जो है वॉल्यूमेट्रिक भी है, ठीक है। इधर पर इंक्रीज़ आएगा किस चीज़ में, वॉल्यूम में। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मैंने एक बॉक्स लिया, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, ये VO है, ओरिजिनल वॉल्यूम। समटाइम्स कुछ टीचर्स कहते हैं कि ये V0 है, तो आप लोगों ने इसको माइंड नहीं करना है, इसके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं टेम्परेचर देता हूँ, जब मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ तो इसकी वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा, इजाफा आएगा, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम में इजाफा कब आएगा, चेंज इन वॉल्यूम कब आएगा, जब मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि इस L की जगह आप मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूँ। अब वॉल्यूम आफ्टर गिविंग द टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, यानी इसकी वॉल्यूम में क्या आएगा, इजाफा आएगा, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ वॉल्यूम आफ्टर गिविंग द टेम्परेचर, और डेल्टा T इसी तरह का रहेगा, ठीक है। अब क्या रिलेशन है कि अगर चेंज इन वॉल्यूम कब ज़्यादा आएगा, जब मैं चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा आएगा अगर ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हूँ, ज़्यादा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों रिलेशंस को अगर मैं कंबाइन करूँ तो इधर पर L की जगह मैं क्या करूँगा, V लिखूँगा, चेंज इन वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर, और L की जगह क्या लिखूँगा, ओरिजिनल वॉल्यूम। अब सिमिलरली L की जगह क्या करो, रिप्लेस करो इसको V से, इसको भी किस चीज़ से रिप्लेस करो, V से। तो अगर इधर पर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूँ तो कांस्टेंट लगाऊंगा। अब इधर पर L को अगर मैं V से रिप्लेस कर रहा हूँ, कंसेप्ट इधर पे है, तो इसको B में V से रिप्लेस कर रहा हूँ। इधर पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये अल्फ़ा नहीं रहेगा। अब ये क्या होगा, ये गैमा होगा, और इसका नाम अब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब देखें इधर पर अगर ये चेंज इन वॉल्यूम है तो मैं कह सकता हूँ कि मैं VT माइनस V0 इसकी जगह पुट कर सकता हूँ। तो VT वॉल्यूम आफ्टर गिविंग टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू गैमा को अपनी जगह पर लिखे, डेल्टा T को अपनी जगह पर लिखे, और V0 को अपनी जगह पर लिखे, ठीक है। अब देखिए इधर पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसी जगह को लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए VT को अपनी जगह पर छोड़े इज इक्वल टू ये माइनस V0, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम अगर इक्वलिटी के उस पर जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस गैमा डेल्टा T एंड ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो V टोटल अपनी जगह पर लेके इधर पर V0 को कॉमन ले ले तो 1 प्लस गैमा डेल्टा T इधर पे रहेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आया वॉल्यूम आफ्टर गिविंग द टेम्परेचर का, ठीक है। अब देखिए कि अगर इसकी यूनिट के ऊपर बात करूं तो अगेन L को किसी से रिप्लेस कर रहा हूं, L को V से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है, इसको V से रिप्लेस कर रहा हूं, और अल्फ़ा को गैमा से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। अब गैमा को अपनी जगह पर लिखे, ठीक है, डेल्टा V जो ये है अपनी जगह पर, और ये जो डेल्टा T है ये भी डिवीजन में आएगा, और ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम है ये भी क्या आएगा, डिवीजन में आएगा, ठीक है।
अब देखिए इसको वी करें, ठीक है। अब देखें इसकी डिफिनीशन अब क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ, अब इधर पे नहीं, इंक्रीज इन क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, ठीक है। पर यूनिट लेंथ नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, लिख सकता हूँ ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ऑफ अ सॉलिड, ये भी सॉलिड है डेफिनेटली, पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर बाकी सेम है, ठीक है। अब देखें जो गेमा है इसका यूनिट क्या होगा, तो गेमा को अपनी जगह पर लिखे, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है, ठीक है। और नीचे वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब के साथ कैंसिल हुआ, तो अगेन गेमा का यूनिट क्या आया, 1/केल्विन। और मैं कह सकता हूँ कि गेमा का यूनिट जो है केल्विन इनवर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है। मतलब मेरा ये है कि जो कंसेप्ट है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का सेम है, लेकिन इधर पर अगर एक एमसीक्यूज में आप लोगों के लिए बनाओ कि द यूनिट ऑफ लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज केल्विन इनवर्स, द यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन वो भी क्या है, केल्विन इनवर्स है। इधर पे आप लोगों ने सोचना है, ठीक है। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है इसको प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को बर वक्त अपडेट्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच।